छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने मुकुंदपुर में आयोजित कार्यक्रम में राम वन गमन पर्यटन परिपथ में करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्रीराम की मूर्ति, श्रीराम वाटिका, दीप स्तंभ सहित विभिन्न विकास कार्य किए गए। धमतरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मुकुंदपुर हेलीपैड पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ। राम वन गमन परिपथ के निर्माण कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। प्रदेश के राम भक्तों में उत्साह की लहर। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के लिए आज रायपुर से रथ रवाना हुआ। इस दौरान विजय प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डोमरतराई से मंत्रोच्चारण के बीच रथ की विधिवत पूजा अर्चना की और उसे रवाना किया। प्रदेश प्रभारी माथुर, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत बीजेपी के सीनियर नेताओं ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर में चुनावी सरगर्मी हाई, परिवर्तन यात्रा रायपुर से रवाना। दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने बस्तर के हालात में परिवर्तन कर दिया है। भाजपा ने 15 साल में बस्तर के लिए कुछ नहीं किया। पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर सवाल उठाए और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बस्तर की मुद्दा को लेकर कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। उनसे हम लोगों ने 8 सवाल पूछे हैं। बस्तर की जनता का सवाल है। हम चाह रहे हैं कि कल अगर अमित शाह जी आएंगे, बस्तर की जनता के उन 8 सवालों का जवाब देंगे और हमें पूरे उम्मीद और भरोसा है कि 8 सवालों का जवाब बस्तर की जनता को मिलना चाहिए। जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने परिवर्तन यात्रा पर बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन और करप्शन के खिलाफ छत्तीसगढ़ की तरक्की और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि पहली परिवर्तन यात्रा कल सुबह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से निकलेगी। गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे, यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से रवाना होगी। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए और छत्तीसगढ़ में सुशासन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के भविष्य संवारने के लिए इस यात्रा को सफल बनाएं और यात्रा को सफल बनाकर राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंके। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के दर्शन किए। वो अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान और बेटे कुणाल चौहान के साथ पहुंचे। गर्भगृह और नंदी हॉल में 40 मिनट तक महाकाल का पूजन किया। शरण में आए हैं उनको प्रणाम करने, क्योंकि पिछले सोमवार को महाकाल महाराज की शरण में आए थे पूजा करने। तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही मची है। पानी की कमी के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था और महाराज से यही प्रार्थना की थी कि कृपा की वर्षा कर दो। दमोह के बटियागढ़ थाने में गणेश चतुर्थी और दूसरे त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। त्योहारों को लेकर होने वाली तैयारियों पर चर्चा हुई।
अधिकारियों ने सभी से त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। दमोह में शांति समिति की बैठक, त्योहारों की तैयारियों पर चर्चा हुई। आगामी त्योहारों और जो फंक्शन वगैरह होना है इस संदर्भ में शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें भी गणेश विसर्जन को लेकर और इस्लाम धर्म का जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है उस संदर्भ में आवश्यक जो तैयारियां करना है और जो व्यवस्थाएं करना है उस संदर्भ में शांति समिति की बैठक की गई है। और छत्तीसगढ़ के बेमित्रा जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों और ट्रिपल सवारी को लेकर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सिग्नल तोड़ने वालों पर एक्शन हुआ। इस दौरान भावना गुप्ता ने लोगों से यातायात से नियमों का अपील की। बेमित्रा पुलिस के द्वारा लगातार आगामी चुनाव के मद्देनजर और शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के मद्देनजर सभी जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ पे चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। आज इसी तारतम्य में हम और हमारा पूरा पुलिस का अमला सड़कों पे उतरा है और मोटर व्हीकल एक्ट के कंप्लायंस को लेके और जो संदिग्ध वाहन हैं उनकी चेकिंग यहाँ पे लगातार की जा रही है। देखा जा रहा है बहुत सारे जो लोग हैं वो विदाउट हेलमेट और अमानक साइलेंसर वाले वाहनों पे सवार पाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी के मंदिर से बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकली। शौर्य यात्रा रायपुर तक जाएगी। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राजाराम वट्टी ने बताया कि कुछ लोग आदिवासियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि वो हिंदू नहीं, जबकि राम के ही धनुष बाण को लेकर आदिवासी जंगलों में अपना जीवन बिता रहे हैं। राम ही उनके भगवान हैं, इस संदेश देने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। दंतेवाड़ा में बजरंग दल की निकली शोभा यात्रा, शौर्य यात्रा माई दंतेश्वरी मंदिर से रायपुर तक जाएगी। आदिवासियों को किया जाएगा जागरूक। ये शौर्य यात्रा दंतेवाड़ा जिले, हम तो दंतेवाड़ा जिले से स्टार्ट किए। 4 जगह से 4 दिशा से ये शौर्य यात्रा चालू होकर के कोंडा गांव में एकत्रित होगी। कोंडा गांव से आपका रायपुर में जाके 17 तारीख को समाप्त होगी। ये उद्देश्य इसीलिए है, अभी बोले स्वर्णिम काल है, हमारा जो देश का राम मंदिर बनने का है। इसी उद्देश्य से जन जन तक के ये संदेश चला जाए। हमारे प्रत्येक आदिवासी भी इनको जाने कि हमारा भगवान राम है, उसका तीर धनुष लेकर के हम गांव में रहते हैं। इनको बोलते हैं कि ये आदिवासी हिंदू नहीं है ना, आदिवासी हिंदू है। और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव वन मंडल में शहादत दिवस मनाया गया और वन मंडल के जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, ऐसे 36 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सहायक रेंज अधिकारी मोतीलाल बेलसरिया की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। इसे पूरे वन मंडल ने सराहा। कोंडागांव में वन मंडल में शहादत दिवस मनाया गया, शहीदों को नमन किया गया। आज 11 सितंबर को वन मंडल कोंडागांव अंतर्गत राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को आज मनाया गया है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, लगातार वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के प्रति लोगों की जागरूकता जरूर बढ़ी है, लेकिन अवैध शिकार, अवैध अतिक्रमण, अवैध कटाई के प्रकरण भी लगातार प्रकाश में आ रहे हैं और इसे सुरक्षित बचाए रखने के लिए हमारे वन कर्मचारी लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं। और इस दौरान बहुत सारी कैजुअलिटीज भी पूर्व के समय में हुई है और उनकी शहादत को याद करते हुए इस दिवस को मनाया जा रहा है आज। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया में महिला आरक्षक के साथ अभद्रता करने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी प्रदीप शर्मा ने 1 एएसआई और 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया। वीवीआईपी ड्यूटी से लौट रही महिला आरक्षक के साथ सहायक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल्स ने शराब के नशे में न सिर्फ अभद्रता की बल्कि चलती बस में जुआ खेला। घटना का वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। सस्पेंड किया गया है जो आरोपी पुलिसकर्मी है। महिला आरक्षक द्वारा शिकायत की गई थी कि ड्यूटी से आते वक्त कुछ अधिकारी कर्मचारी बस में अभद्र व्यवहार कर रहे थे और संभवतः ताश खेल रहे थे। इसकी एक वीडियो भी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया वो जो आचरण है वो कदाचरण की श्रेणी में आता है, इसलिए तीनों जो पुलिसकर्मी हैं
उन सभी को निलंबित किया गया, जिसमें एक एएसआई और 2 अन्य पुलिसकर्मी हैं। साथ ही आरआई को इसमें एक प्राथमिक जांच दी गई है, जिसमें वीडियो के माध्यम से अगर अन्य लोग भी इस घटना में संलिप्त हैं तो उनसे संबंध में भी एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ओबीसी संयोजन समिति ने ओबीसी दिवस मनाया। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर समिति के संस्थापक अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह साहू ने जातिगत जनगणना नहीं करवाने को ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात बताया। ओबीसी सुरक्षा अधिनियम और समान हिस्सेदारी दिलाने समेत 7 बिंदुओं का प्रस्ताव पेश किया। इसे सभी ने हाथ उठाकर ध्वनिमत से पारित कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी संयोजन समिति ने आज धमतरी जिला के क्रुद में ओबीसी दिवस का आयोजन किया, जिसमें भव्यता के साथ हजारों लोग उपस्थित हुए। और इस अवसर पर ओबीसी संयोजन समिति ने 7 सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसे सभी लोगों ने दोनों हाथ उठाकर एक मत से प्रस्ताव पारित किया और आज़ादी की दूसरी संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। हम स्पष्ट तौर से कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा और समान हिस्सेदारी को लेकर ही दम लेंगे। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों ने 2 महिलाओं को कुचलकर जान ले ली, जबकि हाथी के हमले से 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को कोरबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज के चोटिया डंप एरिया में एक ही परिवार को 4 लोग बांस की टहनियां तोड़ने गए थे। इसी दौरान उनका जंगली हाथी से सामना हुआ। वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने दोनों महिलाओं को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वो अचानक हम लोग जा रहे थे, जैसे जंगल अंदर घुसने वाले थे वैसे आ गया। कहाँ जा रहे थे आप? वो सब्जी उठाने के लिए, खोपड़ी वगैरह। आप अब भागने का प्रयास किए हाथी से? जस्ट सामने सामने हो गया, हल्का सा भागे, उसके बाद वो पहुंच गया। तो किसको किसको चोट लगी थी? मामा को, मम्मी को और मामी। ऐसा? आपको भी चोट लगी थी? आप वहाँ से भाग गए थे? नहीं, मैं दूर में था। दूर में थे? कितना हाथी थे लगभग? एक ठो है। घटनास्थल पे एक रात पूर्व भी हमारे हाथी मित्र दल के जो स्टाफ कर्मचारी हैं वो उपस्थित थे और लगातार मुनादी चलती रहती है। हमारे यहाँ पे अन्य भी प्रकार से लोगों को जो है ये हाथी के बारे में अलर्ट जारी किया जाता है, चाहे सजग का सिस्टम हो जिसके अंतर्गत जो है सभी लोगों को ऐप के माध्यम से हाथी की सूचना दी जाती है, चाहे एलिफेंट मॉनिटरिंग ऐप हो उससे भी हम लोग हाथी का सूचना जो है गाँव वालों को देते रहते हैं। तो देखा जा सकता है कि जो बाहर से लोग आए, चूँकि उनको सूचना नहीं थी उस बारे में, तो उसके कारण ये घटित हुआ है। बिलासपुर के तिफरा में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और परिजनों को शांत करवाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। उसको उल्टी दस्त सर और था, हम लोग लाए तो डॉक्टर सर नहीं था और वो सुई और बोतल चढ़ाया, मुंह से झाग फेंकने लगा तो ख़त्म हो गया सर। किनके द्वारा सुई बोतल चढ़ाया? वो उसका स्टाफ के आदमी था सर, जो नर्स उर्स है उसका। उस टाइम डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं था सर। और वो जब हालत गंभीर हुआ तो हम लोग देखे, झाग उग पे क्या हो गया मैडम कह के पूछाऊँ तो डॉक्टर साहब आए। उसके बाद डॉक्टर से चेक किया तो ख़त्म हो गए थे। फिर आप ज़बरदस्ती अपने ऑटो में वो रख दिया सर उसको, और सिम्स ले जाने तो हम लोग को ख़त्म हो गए थे, तो हम लोग कहाँ लेंगे सर, सिम्स वो ख़त्म ही हो गया था। ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मरीज़ जब आया 2 दिन पहले से वो बीमार था, या कहीं और डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा था, जब सीरियस कंडीशन में था तब उसको यहाँ पे लाया गया। ऑलरेडी उल्टी दस्त से पीड़ित था और बीपी डाउन था उसका। जब बीपी डाउन था तो यहाँ पे उसको बचाने। आप मौजूद थे यहाँ पर? मैं कुछ समय के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि उसका बीपी डाउन है तो मैंने तुरंत कंसल्ट डॉक्टर से बात की। उनके कहने से अगर आप मान रहे हो तो फिर मेरे से पूछे ही मत। हाँ भाई, डॉक्टर की बात आप सुनना ही नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। आप मन्ना डोल की कोई कलिंदरी बाई है, 67 ईयर्स ओल्ड, उसको उल्टी दस्त की तकलीफ में यहाँ लाया गया था और उसको लाया तो उसका बीपी डाउन था, जैसा कि यहाँ के जो इलाज करता डॉक्टर ने बताया। तो उसके बाद उसकी शायद मौत हो गई है करके, तो उसको ये हमारे ऑफिस में संज्ञान में आया। हमारी तुरंत टीम यहाँ आई है, मैं डॉक्टर मनीष और डॉक्टर सौरभ शर्मा। हम इन्हें सारे दस्तावेज इनके जब्त करके ले जा रहे हैं। इसके बाद CMO ऑफिस से एक टीम गठित होगी और वो जो इनके सारे इनको बयान पर बुलाया जाएगा, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा। और पिछोर विधायक KP सिंह काजू के खिलाफ शिवपुरी के
पिछोर थाने में पुलिस ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर केपी सिंह का वीडियो वायरल हो रहा था। इसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिवपुरी में विधायक केपी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और एमपी के देवास में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया से लड़कियों के फोटोज निकालकर उनको जाल में फंसाता था, फिर ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम वसूलता था। सतवास की एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए योगेश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट और रेप केस और SC/ST एक्ट लगाकर कार्रवाई की। आरोपी युवतियों को जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम करता था। इसमें 6/9/23 को एक फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि मेरा एक अश्लील वीडियो सतवास क्षेत्र में वायरल हो रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर FIR पंजीबद्ध की गई थी। इसमें तस्दीक करते एक आरोपी योगेश उर्फ रामू पिता दुर्गेश सोलंकी निवासी सतवास को आस्था से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लड़कियों से दोस्ती करके अश्लील वीडियो बनाता था और वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करना और वीडियो वायरल करने जैसी कार्रवाई करता था। और कोरबा का रुख करेंगे, जहां पर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर पाली के मुनगाडीह के नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने जमीन के मुआवजे, अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया। चक्का जाम से बिलासपुर से अंबिकापुर मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। ज्यादा बस यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे अफसरों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।